फटाफट कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन को आई से रिप्रेजेंट भी कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू 2 cos x प्लस 6x²। इंटीग्रेट करो यहीं पे, फटाफट करोगे। कल बताए थे, दो या दो से ज्यादा फंक्शन अगर सम में रहेगा तो क्या करेंगे? अगर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, ठीक है, इस सबको इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे? सारे फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट करके क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। सारे फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट करके ऐड कर देंगे। पहला बताओ आंसर कितना आएगा? सर 2/3 x raised to power 3/2 plus 1/2 x raised to power 1/2। 2 ना? यस सर 2। प्लस की माइनस? सर प्लस। सबका आ गया? मैं नहीं दिमाग लगा रहा कुछ भी, यस तुम्हें लोग सर। को बताना है। यस सर। ठीक है, सही होगा गलत होगा सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरा कुछ भी नहीं। इसका बताओ, इसका कितना आएगा? प्लस सब कांस्टेंट सी लिखते हैं। जब भी हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, सम कांस्टेंट सी लिख देते हैं। नेक्स्ट बताओ। 2 sin x plus 2x cube। नेक्स्ट का 2 sin x प्लस 2x³ प्लस सम कांस्टेंट सी। सही बात है, सब मैच करो। चलो निकालो कितना आएगा। चलो जरा करके दिखाओ कैसे आएगा, कितना आएगा। कैसे करेंगे? हमने डायरेक्टली इसमें देखो, थर्ड वाले में नहीं हुआ किसी से, कोई भी होशियार नहीं है? कोई भी? यस सर। क्या करेंगे? डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, इस तरह का कोई हम लोग फॉर्मूला तो रटा नहीं है अभी तक, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? किस किस ने ऐसे लिखा? 1 - cos 2x/2, किस किसने से लिखा? कोई नहीं, हैंड रेज करो, किसने ऐसे लिखा था? हाफ एंगल, चलो एक तो लिखा कम से कम प्रजापति, बाकी लोग ऐसे लिख लेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो जगह इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2x/2 dx हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो। अब इतना कर लिए हो तो अब चीज आसान दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ के बाद 1/2 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हाफ इंटू एक्स माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो हम लोग पता है कि cos x का इंटीग्रेशन तो क्या होता, अभी किए थे साइन होता, लेकिन यहाँ पे cos 2x है, cos
2x है, इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इस वाले पार्ट को, इस तरह की चीजों के, तो थोड़ा सा देखो जरा, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहा हूँ। cos ऑफ 2x d ऑफ 2x बाई 4 कर सकते हैं। बोलो, देखो तो जरा, Yes, sir. d2x, d2x इधर देखना साइड में, d2x इक्वल टू कितना होता है, 2 इंटू डी एक्स हो जाता, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर, नीचे 4 हो गया, ऊपर क्या हो गया 2 इंटू डी एक्स, और 2 इंटू डी एक्स को हम d2x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? नहीं, 2 इंटू 2 लिख लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए। अब देखो कि अगर 2x इक्वल टू जेड पुट कर दे हम लोग, 2x इक्वल टू जेड पुट कर दे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos जेड डी जेड। cos जेड डी जेड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/2x माइनस, अगर मान लो कि 2x इक्वल टू आप जेड पुट कर दिए हो तो क्या हो जाता, ये होता साइन जेड, लेकिन साइन तो यहाँ पे है नहीं, साइन कितना है, जेड नहीं है, तो यहाँ पे 2x पुट कर देंगे एज इट इज। बात समझ में आया क्या किए, प्लस सम कांस्टेंट 4, किसी को समझ में आया क्या किए, किसी को नहीं आया, बहुत बढ़िया, फिर समझाएं। देखो कुछ किए नहीं है, इतना तो समझ में आता ना कि 2 dx को हम लोग d2x लिख सकते हैं, आगे समझ में आएगा कैसे क्यों करते हैं सब, d2x करते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन होता कैसा बन जाता, एक लाइन और लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos जेड डी जेड बाई 4, जहाँ पे क्या किया आपने, आपने x इक्वल टू क्या पुट कर दिया है, 2x इक्वल टू जेड पुट कर दिया है, ये 2 नीचे आ गया मेरा, 2 इक्वल टू क्या कर दिया है, जेड पुट कर दिया है। अब इसका जब इंटीग्रेट करोगे, इस चीज को अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2x माइनस कॉस जेड डी जेड, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन जेड आ जाएगा, साइन जेड बाई 4, और जेड इक्वल टू क्या पुट कर दे हम लोग वापस से 2x, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये बात समझ में आया कैसे किए, Yes, sir. इसी को बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। ये जो काम किए हम लोग, ठीक है, ये जो काम किए, ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली इस तरह का नहीं पढ़े थे, साइन 2x dx का हम लोग नहीं इंटीग्रेशन पढ़े थे, हम लोग साइन x cos x dx का पढ़े हैं, यहाँ पे x की जगह पे क्या हो गया 2x हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से पुट करेंगे ताकि क्या हो जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए, ठीक है। यानी इस फॉर्मेट जब 2x इक्वल टू जेड पुट कर दिए हम लोग, तो क्या हो गया cos जेड डी जेड, और इसका इंटीग्रेशन अपने को पढ़ रखे हैं, इसका इंटीग्रेशन हम लोग को पढ़ रखे हैं, तो हमने क्या किया, एक नया वेरिएबल में क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया है, इसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो कैसे हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूट, ठीक है, और एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको मान लो कि इंटीग्रेट करना है i इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो गया यहाँ तक, कहानी खत्म। जैसे आपको इंटीग्रेट करना है 1 प्लस बाई स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, 2/dy, 2/dy, इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पहला बात तो प्रोडक्ट में कोई रूल नहीं पढ़ा हमने, प्रोडक्ट में कोई रूल नहीं पढ़ा, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो अगर देखो हम लोग अगर एक नया वेरिएबल पुट कर देते हैं, z इक्वल टू 1 प्लस बाई स्क्वायर,
एक दो क्वेश्चन करेंगे, अपने आप समझ में आएगा कैसे हम लोग जेड पुट करते हैं। अगर मान लो कि हम जेड इक्वल टू 1 + y² पुट कर दे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? अगर dz करोगे तो dz इक्वल टू कितना हो जाएगा? हो जाएगा 0 + 2/dy। होगा कि नहीं होगा? यानी dz इक्वल टू आ गया आपका 2/dy। तो जरा देखो तो इंटीग्रेशन अब हमारा कैसा बन जाएगा। आप अगर इंटीग्रेशन देखोगे, ठीक है, तो नया जो इंटीग्रेशन बन जाएगा क्या बन जाएगा? तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + y²। 1 + y² क्या पुट करना है अपने को? जेड पुट कर देंगे, तो हो जाएगा √z। अब देखो डी बाई, सॉरी, 2/dy, 2/dy क्या पुट कर देंगे हम लोग? dz पुट कर देंगे, dz पुट कर दिए। तो अब क्या हो जाएगा? अब इस तरह का इंटीग्रेशन तो हमको जानते हैं ना, √x dx अभी किए थे हम लोग ऊपर में, √x dx इसका इंटीग्रेशन हम लोग किए थे। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? 2/3 x⁻³ यहाँ पे जेड है x की जगह पे, क्या आ जाएगा आपका? 2/3 z⁻³ प्लस सम कांस्टेंट थी। लेकिन हम जेड तो खुद माने थे ना। जेड क्या माने थे? तो जेड माने थे हम लोग 1 + y²। इसको वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 2/3 × 1 + y² 3/2 + c। हमने क्या किया यहाँ पे? जो यूज किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है। कैसे पता चला? हमने देखा कि यार 1 + y² को अगर हम लोग डी बाई, सॉरी, अगर जेड मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक, ये आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा, क्या किसको जेड मान ले या टी मान ले, कुछ भी मान सकते हो, जेड मान ले, ताकि उसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला पूरा का पूरा फंक्शन आ जाए। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? dz इक्वल टू 2/dy, ये आपका क्या बन जाएगा? dz बन जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया? इसको सोचा, इस तरह से हमने इसको सोचा, समझा हुआ आया कुछ समझ में आया? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। और जरा क्वेश्चन देता हूँ, जरा करो। ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आई इक्वल टू z² + 1, z² + 1, ठीक है। तो पावर मान लेता हूं मैं 1/5, या फिर पावर 5 मान लेता हूँ। और ऊपर देता हूँ x, लिख लो आप, ज्यादा बेटर रहेगा। x² + 1 का पावर 5, इसको इंटीग्रेट करो तो जरा। ए बी, बी जो है उसको इग्नोर करना, कुछ है नहीं। इसको इंटीग्रेट करो, कितना होगा? बताओ। कोई कर रहा है? मानसी, क्या किया? किसने पुट किया? जेड इक्वल टू, किसने पुट किया? जेड इक्वल टू x² + 1, जेड इक्वल टू x² + 1, होगा कि नहीं होगा?
किस किसने पुट किया ऐसे? अरे आवाज जा रहा है मेरे सारे गधे नालायक के यस बच्चों, सर। एकदम ऐसे रोए रोए रहते हो, क्या दिक्कत है? इतना पुट कर दी हो तो कहानी बन गया है अपना सिंपल, क्योंकि डिजिट इक्वल टू कितना आ जाएगा? डिजिट इक्वल टू आ जाएगा आपका 2x, यानी ये dx होगा, यानी डिजिट इक्वल टू देखो तो कितना आ जाएगा? 2x dx। अलग अलग कलर्स लिखने जाके ये दिक्कत होता है। 2x dx होगा कि नहीं होगा? मानते हो? नहीं मानते तो बोलो, मानते तो बोलो। अब आपका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा किस फॉर्मेट में बन जाएगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, 2x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? dz हो जाएगा। और नीचे आपने माना है एक्स स्क्वायर प्लस वन को आपने माना क्या है? जेड है, तो जेड रेस्ट पावर क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा। और इस तरह का इंटीग्रेशन आपको करने आता है। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जेड रेस्ट टू पावर -5 डी जेड, ये आपका सिंपल एक्स रेस्ट टू पावर एन वाला फॉर्मेट बन गया। तो आ जाएगा जेड रेस्ट टू पावर -4 डिवाइड बाई -4। तो जेड के फॉर्मेट में छोड़ना नहीं है, जेड इक्वल टू जो आपने पुट किया था एक्स स्क्वायर प्लस वन, वो आप यहाँ पे पुट कर दो, -4 प्लस सी। बात समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। ठीक है, इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को। जरा थोड़ा सा देखना, मैं कुछ नीचे लिखता हूँ, ठीक है, उसको आप ध्यान में रखोगे और अभी निकालोगे भी। इसमें पूछता हूँ कि बताओ, पहला, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू पावर ax प्लस बी dx क्या आएगा? ex प्लस बी dx कितना आएगा? जरा निकालो। नोट करते हुए चलोगे सब कुछ? वापस लिख लेते हैं। एक का निकालो, बाकी हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे याद करने के लिए। चलो बताओ क्या आया? कोई है निकाला जिसने? कौन है? हुजैफा। क्या प्रोनाउंसिएशन है तुम्हारे नाम का जी? सर हुजैफा। हुजैफा, ओके। चलो कैसे किए? किसने पुट किया? जेड इक्वल टू एक्स प्लस बी, यही करना है। मैथ्स में आपको ज्यादा करना होगा। तो आप यहाँ से dz देखोगे तो dz इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो a इंटू क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा। कांस्टेंट का तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जरा इंटीग्रेशन देखो, अब जो आपका इंटीग्रेशन है कैसा बन जाएगा? तो i इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू पावर, इसका तो पूरा z मान लिया हमने, ये क्या बन जाएगा? z बन जाएगा। अब देखो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो dx इक्वल टू आपका आ जाएगा dz बाई क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। dz बाई a आ जाएगा। आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। a क्या है? कांस्टेंट है। a एंड b क्या है यहाँ पे? a एंड b यहाँ पे है कांस्टेंट। हाँ, a एंड b क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। तो आपका हो जाएगा 1/a बाहर आ जाएगा, e रेस टू पावर z dz।
ई रेस्ट पावर जेड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई रेस्ट पावर जेड ही हो जाएगा, ई रेस्ट पावर जेड बाई ए आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट सी। तो फाइनली आपका इंटीग्रेशन आ गया ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सम कांस्टेंट सी। ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सम कांस्टेंट सी। बात समझ में आ रहा? अगेन देखो, अगर साइन ए एक्स प्लस बी का करेंगे, एक और कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी क्या करोगे, सेम काम करोगे आप। क्या करोगे, तो जेड इक्वल टू पुट करोगे ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ से डी जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो डी इक्वल टू आ जाएगा ए इंटू डी एक्स, ए इंटू डी एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन आसान पड़ता है इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा इंटीग्रेट करने के लिए। जिनको मैथ्स है उनको लिए हेडक है, जिनके लिए फिजिक्स में पढ़ रहे हैं उनके लिए हेडक नहीं है, ठीक है। इसी तरह की चीजें आएगा बस। हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब जो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका आई, वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ जेड और डी एक्स इक्वल टू अगेन कितना हो जाएगा, डी जेड बाई कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। हर बार देखो ए एक्स प्लस बी को अगर आप जेड पुट करोगे, ठीक है, तो डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा डी जेड बाई ए हो जाएगा हर बार। यानी हर बार देखोगे तो एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा, ए क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 1/a इंटू साइन ऑफ जेड डी जेड। ये क्या आ जाएगा, साइन जेड का क्या होता है, साइन जेड का क्या होगा, प्लस माइनस कॉस ना। कॉस जेड। वेरी गुड, क्या जाता, कॉस जेड, प्लस नहीं माइनस बाई ए प्लस सम कांस्टेंट सी। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके जेड के जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, क्योंकि जेड हमारा माना हुआ वेरिएबल है ना। यहाँ पे मुझे माइनस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए सम कांस्टेंट सी। तो जरा देखो आप, अगर साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स रहेगा तो इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा प्लस सम, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, अगर x के जगह पे, x के जगह पे, ठीक है, अगर x के जगह पे आपको इस तरह का रहे ए एक्स प्लस बी रहे, ठीक है, तो आप सिंपल इंटीग्रेट करके लिखोगे। जैसे मान लो यहाँ पे x होता, cos x लिखते, यहाँ पे x होता तो क्या लगते, cos x लिखते, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे क्या है, ax प्लस बी का कुछ है, मान लो कि 2x प्लस 3 हो, ठीक है, माइनस 8x प्लस 4 हो, तो क्या करेंगे, cos ax प्लस बी लिखेंगे, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ x से क्या करेंगे हम लोग, साथ साथ डिवाइड कर देंगे। कोफिशिएंट ऑफ ए क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे आप, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन देखोगे तो क्या आएगा, ये आएगा sin x, लेकिन यहाँ पे sin x ना होके क्या है, तो यहाँ पे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है, तो हम लोग लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी और डिवाइड में क्या कर देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स से कोफिशिएंट से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे प्लस सम कांस्टेंट सी। ये आपको क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। जैसे सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, तो सेक स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, tan x होता है, 10 तो क्या आ जाएगा, tan ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए प्लस सम कांस्टेंट सी 1/x, ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन होता है कितना, तो होता है ln x, लेकिन यहाँ पे क्या है, x नहीं है, ax प्लस बी है, तो होगा क्या, ln ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाई मॉडल, सॉरी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ a प्लस सम कांस्टेंट सी। बात समझ में आ रहा है? यस सर। इस तरह कोई भी आपको जहां भी, जितने भी आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, जैसे आपसे बोले कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन डी एक्स क्या होगा, तो ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एन प्लस वन, और क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ ए से क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा। आप सिंपली ए एक्स प्लस बी को हटाओ, गोली मारो,
जैसे आप इंटीग्रेशन कर रहे थे वैसे इंटीग्रेशन करो और बस कोफिशिएंट ऑफ ए को क्या करो, आप डिवाइड कर दो। कोफिशिएंट ऑफ ए को क्या करो, डिवाइड कर दो। गोली मारने वाला समझ में आया कहानी? जरा क्वेश्चन देता हूं, करो। इंटीग्रेशन ऑफ क्या दे, सिंपल लेते हैं, 1/2x+3 dx क्या होगा? अरे बोलो। Sir, Sir, ln ln 2x plus 3 by 2 plus constant. ओके, वेरी गुड। cos ऑफ 4x+3, ये बोल रहा है कोई ln ऑफ 2x+3/2 प्लस कांस्टेंट। सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। इसका बताओ। बिल्कुल सही हो, आगे बताओ। sir sin 4x plus 3/4 plus constant. वेरी गुड। आपको पता है cos का क्या होता है? तो साइन होता है, तो साइन 4x+3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 4 प्लस सम कांस्टेंट सी। अगर बीच में मीटिंग बंद हो जाए तो एंड कर देना, ठीक है? क्योंकि वापस से इन्वर्टर टी टी करना शुरू कर दिया है, लाइट आया नहीं है, तो मे भी आप कर देना इस तरह से, उसको बंद कर देना, ठीक है? जो भी होस्ट बनेगा वो क्या करेगा, बंद कर देगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा, ठीक है, आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर लोगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है? इससे ज्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना ज्यादा इंटीग्रेशन। सब कुछ सिंपल ही है। ई रेस्ट टू पावर, मान लो 3/+4 दे रखा है, डी बाई दे रखा है, इसका भी ऐसे हो जाएगा, ई रेस्ट टू पावर 3/4 प्लस कितना हो जाएगा, डिवाइड में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है? जब भी आपको x के जगह पे ax प्लस बी का फॉर्मेट मिलो, जहां पे कुछ भी हो सकता है और भी, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे जैसे पहले करते थे, ठीक है? और उसको एज्यूम करेंगे x ही है, ठीक है? जहां जहां उसको ax प्लस बी लिखते जाएंगे और डिवाइड में क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ a से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है? ये था आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में, बहुत बेसिक बेसिक, ऐसा नहीं है कि आप पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लियो, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना No, चाहिए, sir. ठीक है? आप सिंपल सिंपल जितने इंटीग्रेशन रहेंगे आप उसको क्या करोगे, कर ही लोगे, और बस जितना फॉर्मूला लिखाया है वो सब क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है? ये सब भी स्टैंडर्ड है, ठीक है? ये सब आप याद रखोगे जितना नीचे लिखा है, तो आप आराम से क्या करोगे, जो बेसिक बेसिक फिजिक्स में इंटीग्रेशन आएगा उसका फटाफट यूज कर लोगे। बहुत इंटीग्रेशन यूज करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन भी बहुत यूज करेंगे, जब भी हम लोग ड्राइव करेंगे तो हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम लोग यूज करते रहेंगे, ठीक है? तो आगे चल के भूल मत जाना। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो तो क्या था, हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था, ठीक है? डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, कुछ खास होता नहीं है, ध्यान से देखना क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। जैसे आपने, आपको एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है आई इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, मान लेते हैं x² dx दिया हुआ है, ये क्या है, ये है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है? अगर यहाँ पे दो लिमिट दे दे कि 0 से लेके 1 तक, इसको इंटीग्रेट कहाँ से करना है, 0 से लेके 1 तक, तो हम लोग 0 को क्या बोलते हैं, 0 को बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं, अभी सुनते जाना बस, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। अब करना क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप जैसे इसको इंटीग्रेट करते थे उस तरह से इंटीग्रेट करो, तो x² का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा x³/3। अब इसको ऐसे लिखना है, लोअर लिमिट को यहाँ लिखना है और अपर लिमिट को यहाँ लिखना है, ठीक है? अब क्या करना है,
अब आपको एक बार अपर लिमिट की वैल्यू पुट करना है, यानी 1⁻³ माइनस, अब क्या करना है, लोअर लिमिट पुट करना है, 0⁻³ डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3। ये आपको क्या आ गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया, इसमें कोई कांस्टेंट सी नहीं होगा। इसका एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, कितना आएगा, 1/3 माइनस 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब आपको 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके 1 तक क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अगर कोई भी इंटीग्रेशन अगर कुछ लिमिट के अंदर किया जाए, कुछ लिमिट के, लिमिट क्या होता है अभी बताएंगे आगे, लिमिट के अंदर किया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई भी कांस्टेंट ऐड नहीं होगा, देयर इज नो नीड टू ऐड द कांस्टेंट। जिसमें आप लिखते हैं +c, यहाँ पे आपको क्या आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन मिलेगा, एग्जैक्ट कितना इंटीग्रेशन है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे करने का तरीका बस सीखो। जैसे मान ले आपसे क्वेश्चन पूछे, इंटीग्रेशन ऑफ, बहुत सिंपल देते हैं चलो, x dx -1 से लेके +1 तक, करो तो जरा खुद से। आपको सिंपल क्या करना है, तरीका सीखो पहले कि सिंपल क्या करना है। तो ये छोड़ दो डिफिनेट इंटीग्रेशन, अपर लिमिट लोअर लिमिट, पहले जो आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ उसको इंटीग्रेशन करो, ठीक है। और बाद में क्या करोगे, तो यहाँ पे दो लिमिट पुट किया 0 और 1, पहले क्या करो फंक्शन में अपर लिमिट पुट कर दो, फिर माइनस ऑफ लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, ठीक है। यानी सिंपल, कोई भी इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है इस तरह से जैसे करेंगे, एग्जाम्पल में करेंगे हम लोग। जैसे इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या होगा, एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, x²/2, लिमिट पुट कर देंगे हम लोग -1 से लेके +1। तो जब +1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ, सॉरी 1/2 माइनस ऑफ, -1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, 1/2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो आपको करना है cos x dx फ्रॉम 0 से लेके π/2 तक, कितना आएगा, कितना आएगा। तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x होता है। तो sin x पुट कर दिए, कहां से कहां तक, तो 0 से लेके π/2 तक। अब क्या करना है, आपको पहले sin π/2 लिखना है, माइनस sin क्या लिखना है, 0 लिखना है। sin π/2 कितना आएगा, 1 आएगा, और sin 0 कितना आएगा, 0 आएगा, कितना हो गया, 1 हो गया। इसको आप ध्यान रखोगे, याद ही रख लेना, cos x आगे याद भी हो जाएगा। cos x का जो इंटीग्रेशन करोगे 0 से लेकर π/2 तक, वो किसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। इसको बाद में पूछेंगे, देखो किसको इसको याद आता कि नहीं आता। अगर आप इंटीग्रेशन करोगे sin x dx फ्रॉम 0 से लेके π/2, तो कितना आएगा, करो और आंसर बताना। सर -1 0 से π/2 तक +1 ना, साइन से क्या हो जाएगा, चलो देखो, ये भी गलत कर दिए जी, इतना मेहनत पे पानी फेर देते हो। sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x, sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x, ठीक है। आगे लगेगा माइनस। आप ध्यान रखना, जैसे कि कई बार भूल जाता है कि माइनस दे कि नहीं दे, तो याद रखना, जैसे कि आप sin x का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, -cos x आता है,